तो भाई कल मैंने Amazon प्राइम पे देखी रोहित शेट्टी डायरेक्टेड इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का पार्ट है। अब हालांकि रोहित शेट्टी की सीरीज होने के नाते ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे हमें एक बार फिर से उड़ती हुई कारें दिखेंगी, पर भाई यहाँ तो हमें जो देखने को मिलता है उसके बाद तो मेरा दिमाग ही उड़ गया। मतलब एक तरफ तो हमें इलॉजिकल और सेंसलेस लेवल की कहानी देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया है उसके बाद तो बस मेरी आंखों को हार्पिक से धोना ही बाकी बचा था। तो आइए इस सीरीज के ऐसे ही कुछ फ्रस्ट्रेट करने वाले इलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द वेब सीरीज रिव्यू ऑफ इंडियन पुलिस फोर्स। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई सीरीज शुरू होती है दिल्ली में हुए सीरियल धमाकों को दिखाते हुए, जिसकी जिम्मेदारी लेता है टेररिस्ट आउटफिट इंडियन मुजाहिदीन। अब इन टेररिस्ट अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी विक्रम बख्शी और एसपी कबीर मलिक, और इन दोनों को इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करती है गुजरात एटीएस चीफ तारा शेट्टी। अब भाई इस अद्भुत और आज तक कभी न देखे जाने वाली स्टोरी लाइन में ये इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है और ये लोग कैसे टेररिस्ट को पकड़ते हैं, वेल ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज का 4 घंटों का टॉर्चर झेलना पड़ेगा। अब भाई सच बताऊं तो ये सीरीज जिस प्लॉट के साथ शुरू होती है उससे स्पेशल ऑप्स जैसा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त बनाया जा सकता था, पर व्हाट वी गेट इज द रिपीट टेलीकास्ट ऑफ सूर्यवंशी विद द ट्रीटमेंट स्टाइल ऑफ सर्कस। मतलब सब कुछ इतना सेंसलेस और बेसिक सा है कि आपको कई जगहों पे हंसी सी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एनकाउंटर से पहले पुलिस वाले जैकेट पहनते हैं तो मुझे लगा कि शायद ये बुलेट प्रूफ जैकेट होगा, पर भाई टू माई सरप्राइज यहाँ तो इस एनकाउंटर में गोली इस जैकेट के आर पार चली जाती है। एंड देन आई रियलाइज कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की नियॉन ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म जैसा है। अब भाई मुझे कोई ये बताए कि एनकाउंटर में पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट के जगह पे ये अजीब सी यूनिफॉर्म कब से पहनने लगी। खैर अब अगर बात करें इस सीरीज के स्क्रीन प्ले की, तो भाई सीरीज का स्क्रीन प्ले काफी बेसिक और प्रेडिक्टेबल सा है, जिसमें आपको बस हर बात में बिना मतलब के भौकाली टाइट करने वाले डायलॉग्स के साथ साथ सीरीज की थीम वाला बीजीएम सुनाई देता है। Get that monster. दिल्ली का लौंडा हूं सर, उठा के ले आऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। इसके साथ ही इस सीरीज में लॉजिक की भी भारी कमी है। फॉर एग्जाम्पल, इस सीरीज के फिनाले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बांग्लादेश जाती है, लेकिन ये ऑपरेशन कोवर्ट ऑपरेशन कम और यूपी पुलिस का एनकाउंटर ज्यादा लग रहा था, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इंटेलिजेंस की टीम ढाका स्टेशन पे ही टेररिस्ट का एनकाउंटर करने पहुँच गई है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब भाई जैसे ये सब कम है तो ऐसा लगता है कि ये पूरी सीरीज केवल और केवल एक कमरे के अंदर हरा पर्दा लगाकर शूट हो गई है। मतलब इंडिया गेट से लेकर लाल किला तक ऑलमोस्ट दिल्ली की हर लोकेशन ही ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है। अब भाई इसके बाद तो रोहित शेट्टी साहब से पूछना बनता है कि भाई दिल्ली जाना कितना ही मुश्किल था कि उन्होंने अपनी पूरी सीरीज एक स्टूडियो के अंदर ही शूट कर डाली। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? हालांकि इसके बाद भी अगर ये वीएफएक्स वाले शॉट्स अच्छे होते तो कोई बात नहीं थी, पर ये शॉट्स इतने बेकार हैं कि आप मोबाइल की छोटी स्क्रीन पे भी बड़े आराम से इन्हें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब भाई इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप में से कोई सोच रहा है कि इस सीरीज में एक्टर्स ने एक्टिंग कैसी की है, तो भाई वहाँ पे भी आपको यूनिवर्सली डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, विवेक ओबेरॉय हो या फिर शिल्पा शेट्टी, सबने एक से बढ़कर एक इतनी वाहियात एक्टिंग की है कि ना तो इनको हंसते देख आपको हंसी आएगी और ना ही इनको रोते देख आप उदास होंगे, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज आपके मन में तो बस यही चलता रहता है कि भाई ये सीरीज कब खत्म होगी। तो भाई ओवरऑल इस सीरीज के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास समय है तो उसका कहीं और यूज करें और ये सीरीज न देखकर अपनी आंखों और अपनी आत्मा पे एहसान करें। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको ऐसा ही कुछ देखने की इच्छा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप सीआईडी के पुराने एपिसोड्स देख लें, क्योंकि आई थिंक उनमें कुछ हद तक लॉजिक और सेंस था। बात तो सही है। तो भाई ये था मेरा Amazon प्राइम पे रिलीज हुई रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।